सो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हमने कल जो है, कल हमने सर्कल्स में इंट्रोडक्शन देख लिया था. वी डिड एक्सरसाइज 10.1 ऑल्सो. अब आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कि सपोज आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट है. अगर वो पॉइंट है, पॉइंट के पास तीन ही ऑप्शन है कि वो पॉइंट या तो अंदर हो, या तो इस सर्कल के ऊपर हो, या सर्कल के बाहर हो. फर्स्ट केस इनसाइड द सर्कल. सेकेंड केस क्या है, ऑन द सर्कल. और थर्ड केस क्या है, आउटसाइड द सर्कल. ये तीनों केस में आपको कितने टेंजेंट्स मिलेंगे. सपोज द पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल, तो आपको कितने टेंजेंट मिल सकते हैं इस पॉइंट से पास होते हुए. क्या आपको एक भी टेंजेंट मिलेगा? इज इट अ टेंजेंट? इट्स नॉट अ टेंजेंट. ठीक है, वैसे भी आप कितने भी ट्राई कर लो, अगर पॉइंट अंदर है तो आपको नो टेंजेंट, यू विल नॉट गेट एनी टेंजेंट, आपको एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा. ठीक है. व्हाट इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट जो है वो P यहाँ पर सर्कल के ऑन द सर्कल है, तो क्या, तो आपको मिलेगा, यू विल गेट वन टेंजेंट. एक ही मिलेगा ना, क्योंकि एक पॉइंट पर तो एक ही टेंजेंट होता है. हमने इससे पहले पढ़ लिया है ना कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिल सकता है. सो यू गेट वन टेंजेंट. व्हाट इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, अगर वो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी ले लो ना, आउटसाइड तो कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ पर है पॉइंट P बाहर है, तो कितने टेंजेंट मिल सकते हैं इस पॉइंट से पास होते हुए? इनफाइनाइटली मैनी. अच्छा, एक तो ये हो गया. दूसरा, सर्कल को टच करना है एक ही पॉइंट पे, ये दूसरा ये. ठीक है. और तीसरा, किसी ने तो इनफाइनाइटली में नहीं बोले. चलो बोलो फिर, तीसरा कहां से पास करवाऊं? ये पॉइंट A, सपोज ये पॉइंट B है, P है और PB जो है वो टेंजेंट है. तीसरा कहां से पास करवाऊं? होगा क्या? हाँ, कहाँ, ये तो सेकंड हो गया, दो ही होंगे. ठीक है, यू विल गेट ओनली टू tangents. So inside the point, inside, if the point is inside the circle, you don't get any tangents. ठीक है. If the point is on the circle, you get one tangent, and if the point is outside the circle, then you get two tangents. अब इसी से लेकर एक हम थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम 10.2. What we are going to learn, एक थ्योरम पढ़ेंगे. ठीक है. हम ना, अब ये थ्योरम क्या कहता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. मतलब हमें प्रूव क्या करना है, PQ और PR जो है वो इक्वल है. क्या प्रूव करना है? PQ और PR जो है वो इक्वल है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू टेक टू ट्रायंगल्स. कौन से दो ट्रायंगल लेने वाले हैं? एक ये वाला ट्रायंगल, POQ, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल हम लेने वाले हैं ये नीचे वाला ट्रायंगल. ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए. व्हाट कैन वी से अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स, हम क्या बोल सकते हैं? इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR क्या क्या चीजें? PO तो मुझे कॉमन दिख रहा है. फिर व्हाट एल्स? What else? Yes, OQ is equal to OR. OQ is equal to OR. Why?
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है तो वो इक्वल ही होंगे, ठीक है। और थर्ड, हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि ये रेडियस और ये टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसका एंगल Q और इसका एंगल R दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई भाई, triangle POQ is congruent to triangle POR by which congruency, by ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड RHS, by RHS congruency। therefore आप क्या बोल सकते हो, PQ is equal to PR, you can tell PQ is equal to PR by CP/CT। this theorem is important। दो ही थ्योरम्स है इस चैप्टर में, लेकिन दोनों थ्योरम्स जो है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस थ्योरम इज क्लियर। ये दो ट्रायंगल्स जो आपको बनेंगे, ये दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, सिमिलैरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी जैसे ही आप प्रूव करोगे RHS से, तो बाय CP/CT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज कॉमन दोनों के लिए, और ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये भी इक्वल। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इक्वल, तो ये दो ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। बस, तो ये जो है ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, व्हाट इज PQ का स्क्वायर, इट इज OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, यस और नो। OP तो एज इट इज रहने दो, OQ की जगह आप OR का स्क्वायर लिख सकते हो, यस और नो। एक मिनट, यहां पर माइनस आएगा, PO जो है वो है, दिस इज राइट एंगल, सो इसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, गलती मत करना। ये PO जो है दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस साइड इज ऑपोजिट टू राइट एंगल, ठीक है। सो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। नाउ OP, सिंस OQ एंड OR आर इक्वल, OP और OR इक्वल है, तो OQ को मैंने रिप्लेस किससे किया, OR से, ठीक है। नाउ OP माइनस OR स्क्वायर कितना होता है इस ट्रायंगल में, PR स्क्वायर। So PQ square is equal to PR square. Therefore, what can you write? You can write PQ is equal to PR. लेकिन नॉर्मली हम इसे कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव करते हैं, हम इससे प्रूव नहीं करते, ठीक है। दूसरा, once you have proved that these two triangles are congruent, तो उसके ये जो एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे, this two angles will be equal and this two angle also will be equal, ठीक है। ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। एंड टुगेदर दे विल मेक, ये और ये दोनों मिलाकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। सपोज ये x है, ये y है, तो ये दोनों 90, सो 90 प्लस 90 प्लस x प्लस y कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ओके। सो व्हाट इज x प्लस y,
हीरवा, येशा इज वेटिंग, उसे एंटर करो बेटा। हीरवा कर दिया है कब का। उसका अभी रिसेंटली मुझे कॉल भी आया। येशा, आर यू देयर इनसाइड? यस मैम, आप भी हुई एंटर। ओके, रिकॉर्डिंग किया है, आई विल जस्ट शेयर द रिकॉर्डिंग, स्टार्टिंग का अगर मिस हुआ है तो। ओके मैम। ठीक है, चलो तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी x प्लस वाई हियर? x प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको बहुत बार यूज में आएगा कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ऑल्सो ये दोनों एंगल्स जो है ये भी इक्वल होंगे, मतलब ये x/2 और ये भी x/2, पूरा y तो ये भी y/2 एंड ये भी y/2, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे करवाऊं? ओके, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं? जिनका सेंटर एक ही होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होते हैं। तो इसका रेडियस क्या है? C2 का रेडियस OP और C1 का रेडियस क्या हो जाएगा? OA, ठीक है। The chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. आपको ये प्रूव करना है कि AP is equal to PB. To prove क्या करना है? आपको प्रूव क्या करना है? AP is equal to PB. ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे? ये तो 90 डिग्री होगा, इसको ज्वाइन कर दो। और ये वाला ट्रायंगल ले लो, you can take you can use lines, जल्दी हो जाएगा। एंड दिस वन, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स ले लो। कौन कौन से ट्रायंगल हो गए? इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। AOP और BOP में एंगल P कितना होगा? 90 डिग्री दोनों, दिस इज 90, दिस इज 90। OP कॉमन एंड AO इज इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये और ये इक्वल, ये कॉमन और ये, तो क्या होगा? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई भाई? RHS, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो क्या बोल सकते हो आप? देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP बाय CP CT। हो गया प्रूफ? गिवन के लिए, गिवन तो आप खुद से लिख लोगे आप। नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू राइट गिवन ऑन योर ओन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T. Prove that angle PTQ, ये PTQ मतलब ये वाला बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है पर्पसफुली, सो दैट यू डोंट सी द प्रूफ। हमें प्रूफ नहीं देखना है, हम यहीं पर करेंगे, ठीक है। दिस वाइट स्पेस इज देयर, वी आर गोइंग टू डू इट हियर। व्हाट इज गिवन? क्या क्या गिवन है?
ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये बनाया है, सो आई कैन राइट TP इज इक्वल टू TQ। कौन से थ्योरम के बेस पर? थ्योरम 10.2 के बेस पर मैं लिख सकती हूँ ये, ठीक है। थ्योरम 10.2 के बेस पर TP इज इक्वल टू TQ लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपको टू प्रूव, व्हाट यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ठीक है, ये प्रूव करना है। सो सपोज इफ दिस एंगल इज x, ये y है, तो आपको प्रूव करना है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, बस यही प्रूव करना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं ज्वाइन करती हूँ। देखो माय मेथड मे बी डिफरेंट देन दैट मेथड, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया ना। ये ज्वाइन करते ही मेरे पास क्या है? ये और ये दोनों इक्वल है। यस और नो? ये दोनों इक्वल है, सो इफ दिस इज y, दिस एंगल आल्सो इज y। और ये एंगल क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एक एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2y। अच्छा, इन दोनों का सम अभी मैंने प्रूव किया था जस्ट नाउ, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि एंगल T प्लस एंगल O कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये x प्लस एंगल O कितना है? 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। 180 दोनों साइड से कट, तो x इज इक्वल टू 2y। x कितना है? एंगल PTQ। y कितना है? एंगल OPQ। हो गया प्रूफ? हो गया। अब इसको अच्छे से लिखवा दूं। ये तो आएगा ही, इन क्वाड्रिलेटरल POQT, बस यहां से यहां पर आएगा। उससे पहले थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू x एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू y, ठीक है। और यहां पर कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया मैंने, क्या कंस्ट्रक्शन किया? जॉइन OQ, OQ को ज्वाइन करो, ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद आप लिखोगे, ये जो मैंने इस ट्रायंगल की जो कहानी लिखी ना, वो मैं यहाँ पर कहानी लिख रही हूँ, उसके बाद आप ये वाला लिखना, ठीक है। फर्स्ट राइट अबाउट द ट्रायंगल एंड देन राइट अबाउट क्वाड्रिलेटरल। आई एम रिपीटिंग, गिवन टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ यहां से स्टार्ट होता है। प्रूफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हाउ इट गोज? इट गोज फ्रॉम दिस वे एंड देन दिस वे। इसके बाद ऐसा, ये फर्स्ट, ये 2 और ये 3, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट में आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल POQ OP is equal to OQ, therefore angle P is equal to angle Q is equal to Y, therefore angle O कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2y। बस इतना ही लिखना है, रीजन लिख देना हर एक जगह का। ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इजी?
Should I clear it? रब कर दो. Now, in this question, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. Tangents TP and TQ intersect at point T. Find the length of TP. TP ढूंढना है भाई. क्या ढूंढना है? TP ढूंढना है. चलो, ये तो 5 दिया है, ये 8 दिया है, पूरा 8 है, ये बाइसेक्ट करेगा. दिस इज परपेंडिकुलर. कॉर्ड है, कॉर्ड से रेडियस ये परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो जाएगा. वापस बता रही हूं, दिस पार्ट विल बी 4, दिस पार्ट विल बी 4, ये राइट एंगल. ठीक है. अब ये तुम्हें पूरा पता चाहिए तो तुम ये निकाल पाओगे. यू वांट फुल, तो तुम इसमें राइट एंगल लगाओ, या फिर इस बाजू वाला चाहिए तो तुम राइट एंगल लगा सकते हो. चलो, इसको जो ढूंढना है उसको मान लो x. दिस इज 5, दिस इज 4, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको पता है उसको पता होगा ये 3 है. जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट की नॉलेज है उनको पता होगा ये 3 है. 5 4 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट. प्रूव करके दिखाऊं या चलेगा? चलेगा. ठीक है. चलो, 5 4 और 3. अब ये जो नहीं मालूम है उसको y ले लो. तो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स बनते हैं. इन ट्रायंगल POT, पॉट ट्रायंगल बनता है, और दूसरा ट्रायंगल तुम्हारे पास बनता है PRT. एक पॉट और एक PRT. अब PRT ट्रायंगल में क्या बनेगा? व्हाट इज 90 डिग्री? ये 90 डिग्री है. PRT ट्रायंगल में x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से होगा. लिखना है तो साइड्स लिख लो उससे पहले. PRT ट्रायंगल में PT का स्क्वायर इज इक्वल टू RT का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर. ठीक है. x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16. ये काम आएगा कहीं पर. चलो, अब POT पॉट ट्रायंगल पर आओ. POT पॉट ट्रायंगल. पॉट ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है? OT का स्क्वायर. OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर. OT मतलब 3 माइनस y या y माइनस 3, y प्लस 3, सॉरी, y प्लस 3 या 3 प्लस y का होल स्क्वायर, ये पूरा OT. सो 3 प्लस y और y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP 5 का स्क्वायर प्लस TP x का स्क्वायर. ठीक है. चलो, इसी चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. यू गेट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? y स्क्वायर प्लस 16. तो ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर हो जाता है कट, और बचता क्या है? 6y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, मिलेगा तुम्हें 41 शायद, माइनस ये प्लस 9 था, दूसरी साइड आया गया तो माइनस 9. तो y इज इक्वल टू, माइनस करे भैया, क्या आएगा माइनस करने से? 32 अपॉन 6.
क्या हो जाता है, पॉइंट में आएगा आंसर 5.32/6 रहने देना है तो वही रहने दो तो भी चलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 16/3 कर सकते हैं, ठीक है चलो 16/3 कर लो। अब यहाँ पर पुट कर दो तो y की x की वैल्यू आ जाएगी, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर मतलब 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये x स्क्वायर है। तो x की वैल्यू तो इसमें भी रूट लगाओगे तब होगा, तो 256 प्लस 144 अपॉन 9 क्या होता है, ऐसा कुछ आता है, कुछ ऐसा है 20/3। चेक कर लो, x की वैल्यू 20/3 है। इन्होंने सिमिलैरिटी से किया है, हमने दूसरे मेथड से किया है, हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया है। इन टेक्स्ट बुक दे हैव डन बाय सिमिलैरिटी। तो आप मेथड कोई भी यूज करो, आंसर तो आपका वही आना है। मैम अगर हम डायरेक्ट तो आपके जैसे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उसके अंदर हम y से सब्स्टिट्यूट करते तो y की वैल्यू दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो चलता, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर तो मतलब तुम्हारा जो है स्क्वायर, तुम्हें y की वैल्यू में रूट आ जाता, y की वैल्यू तुम्हारी x स्क्वायर माइनस 16 का रूट आता, कैसे करते फिर स्क्वायर करना पड़ता। तो आई थिंक सो ये इजी पड़ता, तुम्हें देखना है ट्राई करना है तो कर सकते हो। देखो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन आया ये तो आएगा तो इसी तरह से आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह तुम बोल रहे हो, सॉरी वाई स्क्वायर की जगह तुम बोल रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 16, फिर रूट भी तो आएगा। आई फील दिस इज इजी, वो ट्राई करके देख लेना, तुम कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी कभी एक आध स्टेप को नहीं दिखते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज बहुत 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 ही ज्यादा इजी है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। एक सर्कल बनाओ, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट Q एक कोई पॉइंट होगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है 25। तो तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम्हें ढूंढना है ये रेडियस, तुम्हें ढूंढना क्या है, रेडियस ढूंढना है, ऐसे ये वाला, ये तो इजी है। दिस इज 24, दिस इज 25, ये 90 डिग्री, तो ये ढूंढ नहीं लोगे 7 पक्का। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर फिर उसका रूट, चलो तुम बोलते हो तो मैं मान लेती हूँ 7 आ जाएगा।
फिर इसमें टीपी और टीक्यू जो है दो टेंजेंट है, ये 110 डिग्री है, तो पीटीक्यू ये कितना हो जाएगा? ये तो बहुत 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 ज्यादा इजी है, 70। क्यों? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? एंगल ओ प्लस एंगल टी कितना होना चाहिए? अभी बताया था 180। इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये 110 है, तो ये 70। ठीक है, अच्छा अब इसमें नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या बोला कि दो टेंजेंट्स हैं, वो दो टेंजेंट्स एक दूसरे से कितने एंगल पर अलाइंड है? यहां पर एंगल जो है, यहां पर एंगल कितना है? टेंजेंट पी ए एंड पी बी, मतलब ये पॉइंट P, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। तो यहाँ पर POA कितना हो जाएगा? ये O सेंटर मान लो, कितना हो जाएगा? ये 80, तो टोटल कितना? ये 80, तो टोटल कितना? 100। तो 100 का आधा कितना? 50। आंसर इज 50 डिग्री। ठीक है, अब इसमें एक ही एक्सरसाइज है, 13 क्वेश्चन सिर्फ। Prove that tangent drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि tangents drawn, ये एक सर्कल है, उसका डायमीटर होता है कुछ, तो सपोज ये जो है ये डायमीटर है उसका, ठीक है। अब डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट्स बनाए गए हैं, ये टेंजेंट एक, ये उसके टेंजेंट यहाँ पर ये दूसरा, तो ये जो दो टेंजेंट्स बनाए मैंने, ये दो टेंजेंट्स क्या होंगे एक दूसरे को, ये AB, ये CD। प्रूव क्या करना है? व्हाट यू नीड टू प्रूव? You need to prove AB is parallel to CD. ये पॉइंट O, इस पॉइंट को आप M बोल दो, इस पॉइंट को आप N बोल दो। What can you say about angle OMA? एंगल OMA कितना होगा? यस, एंगल OMA कितना होगा? 90 डिग्री। और ये एंगल OND कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है। अच्छा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, रीजन यहां पर लिख देना, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OND, दोनों 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस कौन सी? AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6,
एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क क्वेश्चन है। Question number 6 and question number 7 are your homework question. स्टार्ट करवाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू आर राइटिंग, क्योंकि मैं आज ये वो रिकॉर्डिंग है सबके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। करवाऊं स्टार्ट? इसमें आपको प्रूव क्या करना है, व्हाट यू नीड टू प्रूव, ये सेम टू सेम लाइन लिखोगे। प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, यही चीज आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद प्रूफ, यहां पर आपको प्रूव क्या करना है कि ओज ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट है, टेंजेंट से एक आपने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। अब इसे हम प्रूव करेंगे मेथड ऑफ, जो हम एक सपोजिशन लेते थे, फिर सपोजिशन को बोलते थे कि नहीं हमारा सपोजिशन फॉल्स है, याद है कहां पर किया था ये? चैप्टर 1 में करते थे, ठीक है। हाँ, रूट वाला प्रूव करने के लिए यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। हम क्या लेंगे, सपोज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट does not pass through the center, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। सेंटर से पास नहीं हो रहा है हमने बताया, वो कहां से पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू ओ डैश। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ डैश एम डी कितना होगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा ना। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सेंटर है, देयरफॉर एंगल ओ एम डी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा भाई, ये ओ एम और सी डी परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस के साथ तो वो 90 डिग्री बनाएगा ही रहेगा, रेडियस के साथ तो 90 डिग्री बनाएगा ना। ओ एम इज रेडियस,
तो रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ओ डैश एम डी भी 90 डिग्री, ओ एम डी भी 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल। देयरफॉर ओ डैश एम डी इज इक्वल टू एंगल ओ एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल तो है। कब पॉसिबल है? It is possible only when angle O dash is equal to O। ये कब पॉसिबल है? जब O डैश और O अलग अलग पॉइंट्स नहीं हो, एक ही पॉइंट हो। ठीक है, या फिर O lies on O डैश M, या तो O जो है O डैश M पर लाई करता हो, इस लाइन सेगमेंट के अंदर हो, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हो, तो पॉसिबल है या नहीं है? इट लाइज हियर, ऐसे तो पॉसिबल है या नहीं है? बस, तो भी तो वो उससे तो पास होगा ही, इसके ऊपर होगा तो भी तो वो उससे पास होगा, या ओ डैश और ओ इक्वल होंगे तो भी वो उससे पास होगा। ठीक है, देयरफॉर इन एनी केस ये प्रूव हो जाता है, किसी भी केस के लिए ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, देर हाँ हेलो, कहाँ से नहीं पता चला? देखो मैंने क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर जो है वो ओ डैश से पास हो रहा है, और फिर मैंने बोला कि ओ जो है वो सेंटर है। ओ डैश क्या है मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन ये जो है ये ओ डैश परपेंडिकुलर है, तो ओ डैश एम डी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यस और नो? परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। फिर अगर O जो है O सेंटर है तो O डैश एम डी भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो दोनों केस में 90 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट O जो है या तो इस लाइन पर है तो ये 90 होना चाहिए, या तो ये दोनों पॉइंट ही एक है, दो पॉइंट ही नहीं है अलग अलग। क्योंकि एक बार ऐसे एंगल को बोलते हो कि ये 90 डिग्री है, फिर आप ऐसे बोलते हो कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल कब होता है? ये पॉसिबल कब होता है कि ये जो लाइन है वो इसके ऊपर ही हो लाइन, ऐसे, तो ही दोनों 90 होंगे। डन। एक दो बार देखना है इसको, ठीक है, वापस एक दो बार इफ यू सी इट अगेन एंड अगेन तो समझ में आ जाएगा शायद। वी आर स्टॉपिंग हियर। कल हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे एंड टुमारो वी विल कंप्लीट द चैप्टर आई सपोज।